क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इकोनॉमी फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स टुक प्लेस और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहला, फर्म ए सोल्ड टू फर्म बी गुड्स वर्थ ₹80 करोड़, फर्म सी को 50 करोड़ एंड टू हाउस होल्ड्स 30 करोड़ एंड गुड्स ऑफ वैल्यू ₹10 रिमेन अनसोल्ड। फर्म ए ने फर्म बी को 80 करोड़ के गुड्स बेचे हैं, फर्म सी को 50 करोड़ के, हाउस होल्ड्स को 30 के और 10 करोड़ के अनसोल्ड है। फर्म बी का हमको क्या डेटा दिया हुआ है? इट सोल्ड गुड्स टू फर्म सी फॉर ₹70 करोड़, to firm D 40 crores, goods of value ₹30 crores were exported and 5 करोड़ के गुड्स हैं जो गवर्नमेंट को बेचे गए हैं। बेसिकली इस तरह के वैल्यू एडेड मेथड के जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम ऐसे टेबुलर वे में सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा सोल्यूशन ईजी भी होगा और मिस्टेक के चांसेस भी कम रहेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है? वैल्यू एडेड बाय फर्म बी एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट। बेसिकली अगर हम वैल्यू एडेड की बात करें तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर हम इस फॉर्मूले पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है हमको वो भी मिल रहा है और वैल्यू एडेड जो निकालने को बोला गया है वो भी मिल रहा है हमको इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। फॉर्मूले में दो चीज़ें यूज़ में आ रही हैं, पहला वैल्यू ऑफ आउटपुट, दूसरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमने वही दो कॉलम बनाए हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये फर्म का कॉलम है। सबसे पहले फर्म ए की बात करते हैं। फर्म ए का हमको क्या डेटा दिया हुआ है? फर्म ए ने फर्म बी को गुड्स बेचे हैं कितने के? 80 करोड़ के। जब एक फर्म दूसरी फर्म को गुड्स बेच रही है तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी फर्म ने पहली फर्म से वो गुड्स खरीदे हैं। तो ये जो पार्ट है हमारा ये एज इट इज़ यहाँ कॉपी हो जाएगा। ए ने बी को गुड्स बेचे मतलब बी ने ए से गुड्स खरीदे हैं कितने के? 80 करोड़ के। तो ये पॉइंट हमारा बी के लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ए के लिए जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है, जो सेल है, वो बी के लिए क्या हो गया? उसका परचेज या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या दिया हुआ है कि ए ने फर्म सी को भी बेचे हैं गुड्स कितने के? 50 करोड़ के। तो ये हमने सेल टू सी लिया 50 करोड़। टू हाउस होल्ड्स 30 करोड़, सेल टू हाउस होल्ड 30 एंड गुड्स ऑफ वैल्यू रिमेन ₹10 रिमेन अनसोल्ड। तो ये रहा अनसोल्ड स्टॉक ₹10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन फर्म ए का कुछ भी गिवन नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे इसको 0 ले लिया है। ये सेक्शन मैंने खाली छोड़ा है बिकॉज ये पूछा नहीं गया था क्वेश्चन में। अगर आप चाहते हैं तो इसको कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। करना क्या होगा हमको? वैल्यू ऑफ आउटपुट को माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन से। ये हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है। इन चारों वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब 0 माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? वैल्यू एडेड। नाउ फर्म बी की बात करते हैं। फर्म बी का हमको सबसे पहला डेटा गिवन है कि उन्होंने फर्म सी को सेल किया है 70 करोड़ का। तो ये हमने लिया सेल टू फर्म सी 70 करोड़। फर्म डी को कितने का बेचा है? 40 करोड़ का। तो दिस इज सेल टू डी, दैट इज 40 करोड़। गुड्स ऑफ वैल्यू ₹30 करोड़ वर एक्सपोर्टेड। तो ये हमने एक्सपोर्ट्स ले लिया इक्वल टू 30 एंड गुड्स ऑफ वैल्यू 5 करोड़ वर सोल्ड टू गवर्नमेंट। तो ये हमने सेल्स टू गवर्नमेंट लिखा है कितना? 5। ना करना क्या है हमको? सबसे पहले यहाँ पे वैल्यू एडेड निकालना है। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है फर्म बी का? 70 + 40 + 30 + 5 दैट इज 145। और इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 80। तो 145 में से हमने 80 माइनस किया तो हमको वैल्यू एडेड कितना मिल गया? 65। दोनों आंसर्स मिल गए हमको जो पूछे गए हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला पूछा गया था वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। दूसरा हमको पूछा गया था वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ये हमने निकाला है वैल्यू एडेड बाय फर्म बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। फर्म ए एंड बी का वैल्यू एडेड निकालना है और हमको ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है। नाउ एज वी नो वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक एंड वैल्यू एडेड इज वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। सबसे पहले चेंज इन स्टॉक की बात करते हैं बाय फर्म ए। फर्म ए का चेंज इन स्टॉक कितना है?
फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है फॉर्म ए का 20 और ये हमको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है फॉर्म ए का दैट इज़ 25। तो हमने यहाँ पे 20 में से 25 माइनस किया, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है इसलिए आंसर कैसा आया, नेगेटिव, दैट इज़ -5। नेक्स्ट हमको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय फॉर्म ए। फॉर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, बिकॉज हमको करना क्या है, वैल्यू एडेड चाहिए। वैल्यू एडेड के लिए हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन दोनों की वैल्यू लगेगी और वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमको चेंज इन स्टॉक लगेगा। तो हमने ये चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट किया। अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी है बाय फॉर्म ए, ये दिया हुआ है पहले पॉइंट में, सेल बाय फॉर्म ए इज़ 100। ये हमने यहाँ पे सेल की जगह 100 पुट किया। चेंज इन स्टॉक अभी हमने ऊपर निकाला था -5, होना तो ये प्लस था लेकिन इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, इसलिए ये माइनस होगा। 100 में से 5 माइनस किया तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया, 95। एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन फॉर्म ए का कितना दिया हुआ है, 40। कैसे पता चला हमें ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड लाइन में, परचेजेस फ्रॉम फॉर्म बी बाय फॉर्म ए, मतलब ए ने बी से परचेज किया है। जो परचेज होता है उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कंसिडर करते हैं। तो ए की परचेजिंग कितनी है, 40 करोड़ की, तो ये उसका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज हियर। तो वैल्यू एडेड कितना होगा फॉर्म ए का, वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट इज 95 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन दैट इज 40 इक्वल टू 55 करोड़। सिमिलरली फॉर्म बी का हम डेटा कैलकुलेट करेंगे इसी तरीके से। पहले हमने चेंज इन स्टॉक निकाला है फॉर्म बी का, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, 35 माइनस 45। अगेन छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस हो रही है इसलिए रिजल्ट कैसा आया है, नेगेटिव, दैट इज -10। देन हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट किया फॉर्म बी का 200 प्लस वैल्यू कितनी है चेंज इन स्टॉक की, दैट इज -10 सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इक्वल टू 190। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है फॉर्म बी का, 60। ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कहाँ से मिल रहा है, थर्ड लाइन, परचेज फ्रॉम फॉर्म ए बाय फॉर्म बी। फॉर्म बी ने परचेज किया है किससे, फॉर्म ए से। तो जब बी ने परचेज किया है तो ये बी का क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट इज इक्वल टू 60। देयरफॉर वैल्यू एडेड फॉर्म बी का कितना होगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट 190 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60, आंसर विल बी 130। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, NVAFC हमको कैलकुलेट करना है और ये डेटा हमको यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ as value added or gross value added at market price is equal to GDPMP, therefore here we will find value added that is GDPMP and then convert it into NVAFC। और NVAFC किसके बराबर होगा, बेसिकली NDPFC के। करना क्या है यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जो वैल्यू एडेड होता है या ग्रॉस वैल्यू एडेड या ऐसा आप बोल सकते हो GVAMP, वो किसके इक्वल होता है, जब हम सिंगल फॉर्म की बात करते हैं GDPMP के इक्वल होता है। अगर हमको GDPMP मिल जाए तो हम उसको NVAFC मतलब NDPFC में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे GDPMP या ऐसा आप बोल सकते हैं GVAMP या वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड के लिए हमको वैल्यू क्या लगेगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू लगेगी और इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स हमको कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 200 एंड चेंज इन स्टॉक कितना दिया हुआ है, 10। तो सिंपली हमने 200 और 10 पुट किया तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना आ गया हमारा, 210। और वैल्यू एडेड की बात करें अगर तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट के नाम से दिया हुआ है 90। ये हमने 90 यहाँ पुट किया तो हमारे पास वैल्यू एडेड कितना आ गया, 120। ये वैल्यू एडेड ही हमारा क्या है, GVA at MP या GDP at MP। ना अब हमको करना क्या है, जो हमको आंसर चाहिए है क्वेश्चन में उसके लिए हमको GDPMP को कन्वर्ट करना है NDPFC में। इसके लिए ये दो कन्वर्जन्स लगेंगे। सबसे पहला हमको ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमको डेप्रिसिएशन को माइनस करना होगा। दूसरा हमको MP को FC में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमको NIT को माइनस करना होगा। GDP at MP हमारा कितना आया था ऊपर, 120। डेप्रिसिएशन क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है इसलिए हमने क्या कंसिडर कर लिया उसको 0।
और NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 12, सब्सिडीज गिवन नहीं है तो सब्सिडीज को भी हमने 0 कंसिडर किया है, जिसकी वजह से NIT की वैल्यू क्या आई है 12 माइनस 0 इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमने 12 पुट कर दिया, इन दोनों वैल्यू को हमने 120 से माइनस किया तो हमारा NDPFC कितना आया 108 करोड़। देयरफॉर फाइनल आंसर हमारा NVAFC क्या होगा 108 करोड़, क्योंकि NVAFC और NDPFC एक ही बात है।